आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की हिंदी वेतान का चैप्टर 3 आलो अंधारी पाठ का प्रश्न उत्तर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा और आप देख रहे हैं दापूस लर्निंग। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मेरे इस चैनल पर आपको हिंदी विषय से संबंधित सभी तरह की सामग्री जैसे MCQ, क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में जो घंटी होती है उसको भी बजा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। सो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले पाठ के बारे में जानते हैं। यह पाठ आलो अंधारी आत्मकथा है बेबी हलदार का, जो इस कथा की नायिका भी हैं और लेखिका भी। यह कहानी है उन लाखों करोड़ों झुग्गियों की जिसमें झांकना भी एक शरीफ आदमी नहीं चाहता। यह बेबी की आप बीती यात्रा है जो मूलतः बंगला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले अनुदित होकर हिंदी में आ गई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। दोस्तों, इस पाठ की लेखिका और नायिका बेबी की शादी बहुत ही कम उम्र में 13 साल की उम्र में जब वे 7वीं कक्षा में पढ़ रही होती है तभी एक अधेड़ व्यक्ति से कर दिया जाता है और ससुराल में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। पति की प्रताड़ना से तंग आकर वह पति का घर छोड़ने का निर्णय लेती हैं और उसके आगे की जिंदगी अकेली गुजारती हैं। उस यात्रा में उन्हें बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो कैसे सब चीज़ को मैनेज करती हैं, उसी का वर्णन है। तो उत्तर है, पाठ में लेखिका ने समाज की सच्चाई को उजागर किया है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। पति का घर छोड़कर लेखिका अपने बच्चों को लेकर किराए के मकान में रहने लगी थी। इस घर के मिलने से पूर्व वह चिंतित थी कि यदि घर नहीं मिला तो वह कहाँ रहेंगी, इसलिए वह जगह जगह भटकी। वर्तमान समय में शिक्षा का स्तर बढ़ने से और रोजगार से जुड़ने के कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, परंतु आज भी उन्हें समाज में कदम कदम पर पुरुषों की आवश्यकता होती है। पुरुष के बिना स्त्री को समाज में वह सम्मान नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है जो बेबी के साथ होता है। उससे आस पड़ोस की महिलाएं पूछती हैं कि वह अकेले क्यों रहती हैं, क्या काम करती है, कोई काम मिला कि नहीं, ये सब है ना। और यह हमारे समाज की सच्चाई है। दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? उत्तर, लेखिका सोचती हैं कि वह बच्चों का पालन पोषण आसानी से कर लेगी, परंतु आसपास की महिलाएं उसके और उसके पति के बारे में अनेक सवाल करती हैं। दूसरी ओर उसकी मदद सुनील नामक मोटर चालक करता है। वह उसे काम दिलवाता है, जबकि उसका बेबी से कोई रिश्ता नहीं था, परंतु उसके भाई ऐसा कुछ नहीं करते थे। एक बार लेखिका का घर टूटने के बाद वह रात भर सामान के साथ बैठकर रखवाली करती रही, जबकि उसके भाई उसका हाल जानने भी नहीं आए। इसी दशा में उसकी मदद भोला दा नामक मुसलमान करता है। बात यह है कि बेबी जिस घर में रहती थी उस घर को तोड़ दिया जाता है और उसका सामान सड़क पर फेंक दिया जाता है। वह अपने सामान के साथ रात भर सड़क पर पड़ी रहती है, लेकिन उसका अपना कहलाने वाला भाई उसे देखने तक नहीं आता है। लेकिन ये जो सुनील दा, भोला दा जैसे लोग थे उसकी मदद करते हैं, उससे काम दिलवाने में भी उसकी मदद करते हैं और उसके रहने की व्यवस्था भी करते हैं। तो बेबी के सामने रिश्तों की यह सच्चाई सामने आई कि जब समय पर अपने कहलाने वाले लोग हेल्प नहीं करते हैं तो कितना बुरा लगता है ना। तीसरा प्रश्न है, इस पाठ में घरों में काम करने वाले लोगों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों की और किन समस्याओं का पता चलता है, इस पर विचार कीजिए। इस पाठ को पढ़ने के बाद घरेलू नौकरों का काम करने वाले लोगों की जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। वो बहुत सारी जटिलताएं हैं और बहुत सारी समस्याएं भी हैं। तो उत्तर है इसका, लेखिका स्वयं एक घरेलू नौकरानी है। इसलिए कि लेखिका ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्हें घर के ही सिर्फ काम आते थे, तो इसीलिए उन्हें घरेलू नौकरानी का काम करना पड़ा। बेबी ने पति के अत्याचार का सामना करने से बेहतर पति को त्यागने का कड़ा निर्णय लिया। घर में कुछ भी बुरा हो, भले ही वह कार्य घर के किसी सदस्य ने किया हो,
परंतु पहला संदेह नौकरों पर ही किया जाता है। तो सबसे पहले कौन सी समस्या आई? नौकरों पर संदेह करने की समस्या। इस तरह से आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर घर का सामान कुछ खो जाता है या टूट जाता है, भले ही घर के लोगों ने ही वह काम किया हो, लेकिन सबसे पहले उन्हें नौकरों पर ही संदेह जाता है और यह इल्जाम लगा भी दिया जाता है। नौकरों ने भले ही अपनी क्षमता से अधिक कार्य क्यों न किया हो, परंतु उन्हें मौके बेमौके कामचोर कहने से चूकते नहीं हैं। एक समस्या यह है कि उन्हें कम वेतन देकर जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं न देकर उनका शोषण किया जाता है। दूसरी समस्या है उन्हें कामचोर कहा जाता है। वह अपनी क्षमता से अधिक भी कार्य करते हैं तो उन्हें कामचोर कहने से लोग नहीं चूकते हैं। और तीसरी समस्या है कि उन्हें कम वेतन दिया जाता है और कम वेतन देकर उनका शोषण किया जाता है और उनके काम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि जो नौकर रखते हैं और जिन घरों में नौकर रखा जाता है वो नौकर उस घर की रीढ़ होते हैं, तभी उन्हें कामचोर कहा जाता है, उन्हें कम वेतन दिया जाता है। चौथा प्रश्न है, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो कौन कौन से वो दो सामाजिक समस्याएं हैं? पहला तो है बाल श्रम की समस्या। लेखिका का बड़ा लड़का, जिसकी उम्र काम करने की नहीं है, फिर भी उसे काम करता देख तातुस लेखिका से कहता है कि बच्चों से काम करवाना गैरकानूनी है, उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए, उसे इसी जगह काम पर लगाना चाहिए जहाँ वह काम के साथ कुछ सीख सके, कुछ पढ़ सके। दोस्तों, लेखिका की जिंदगी में जब तातुस का परिवार आता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाता है। तातुस एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं जो उसके प्रति हमदर्दी रखते हैं, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं, स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं और बेबी को लेखिका बनने की राह पर अग्रसर करते हैं। वह उसे कॉपी पेन देते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब तक जो भी हुआ है उसको लिखने के लिए कहते हैं और उसी के फलस्वरूप यह रचना हमारे सामने है, आलो अंधारी नाम की। लेकिन सभी नौकरों की ज़िंदगी में तातुस जैसा व्यक्ति नहीं आता है कि उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रखते है ना। दूसरी समस्या है महिलाओं पर छीटाकशी व शोषण का प्रयास। स्वयं लेखिका ने लिखा है कि उसे काम पर आते जाते देख लोग तरह तरह की बातें करते थे, जैसे इसका पति इसके साथ नहीं रहता या भाड़े के मकान में अकेली रहती है आदि। कुछ लोग बहाने बनाकर उसके घर आ जाते थे। ऐसी स्थिति आज भी हमारे समाज में विद्यमान है, जो विकट सामाजिक समस्या है। दोस्तों, क्या है कि अकेली रहने वाली महिलाओं को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। यही बेबी के साथ भी होता था और यह सामाजिक समस्या आज भी विद्यमान है कि अकेली रहने वाली महिलाओं से लोग तरह तरह की सवाल पूछते हैं, उन पर छीटाकशी करते हैं, दोषारोपण करते हैं। पांचवा प्रश्न है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? आशापूर्णा देवी बांग्ला भाषा की एक बहुत बड़ी लेखिका है, साहित्यकार है। तो जेठू बेबी की तुलना आशापूर्णा देवी से क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं? उसका उत्तर है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के उस सत्य को उद्घाटित करता है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए लेखिका आशापूर्णा देवी ने अनेक रचनाओं का निर्माण किया था। वह भी केवल बांग्ला पढ़ी थी और वह भी बहुत कम। लोगों के उपहास के डर से वह सबके सो जाने के बाद रात में लिखती थी। इसी तरह बेबी एक नौकरानी होते हुए भी समय निकालकर जो कुछ भी लिख रही थी, जेठू को वह श्रेष्ठ लगा, इसलिए जेठू ने उसकी तुलना आशापूर्णा देवी से की है। दोस्तों, आशापूर्णा देवी और बेबी की जो सामाजिक स्तर है वह एक जैसा नहीं है। आशापूर्णा देवी अपने परिवार के साथ रहती थी, जबकि यह अपने पति का घर छोड़कर अकेले अपने दम पर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन समानता कहाँ है कि जैसे आशापूर्णा देवी कम पढ़ी लिखी थी और लोगों के मजाक करने के डर से वह सबके सो जाने पर रात में लिखा करती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लिखने पढ़ने का काम है या जो साहित्यकार होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इस टाइप का परसेप्शन बना हुआ है। इसीलिए यह महिलाएं लोगों के मजाक बनाने के डर से सबसे छुप छुपा के यह काम करती थी, लिखने वाला काम। और बेबी नौकरानी होते हुए भी और पूरे दिन दूसरों के घर में काम करने के बाद उन्हें रात में जो समय बचता था उसी में
लिखती थी। इसीलिए जेठू ने उसकी तुलना आशापूर्णा देवी के साथ की थी। छठा प्रश्न है, बेबी की जिंदगी में तातूस का परिवार नहीं आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। अभी हमने चर्चा की कि सभी नौकरों की जिंदगी में तातूस जैसे व्यक्ति नहीं आते हैं। तातूस एक बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब बेबी उनके घर काम करने आई तो उन्होंने उसके काम की प्रशंसा की और वह उसे अपनी बेटी की तरह समझते थे। वे उसे कदम कदम पर प्रोत्साहित करते थे। बेबी के पढ़ने के प्रति रुचि देखकर वे उसे कॉपी और पेन दिए और उसे लिखने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बेबी की जिंदगी में तातूस का परिवार न आया होता तो बेबी को भी सामान्य घरेलू नौकरानी का जीवन जीना पड़ता। उसे भी शायद साल या 2 साल के में काम के लिए दूसरा नया घर ढूंढना पड़ता। उसके बच्चे न तो पढ़ लिख पाते और न ही कुछ काम सीख पाते। उचित दिशा निर्देश के अभाव में वे बुरी आदतों का शिकार भी हो सकते थे। तातूस के परिवार के संपर्क में आने पर सबसे बड़ा परिवर्तन तो बेबी की जिंदगी में आया। उसे तातूस ने पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया तथा उसकी मदद से ही वह लेखिका बन सकी। अगर तातूस उसे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित न करते और उसका जीवन एक सामान्य ढर्रा पर नहीं चलता तो बेबी हलदार कभी लेखिका नहीं बन पाती, है ना। तो यह था आलो अंधारी का प्रश्न उत्तर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।